जो होली का रूप देखा गया हमने, जो नगर में अवैध व्यापार, अवैध बिजनेस है, शराब का, ड्रग्स का जो व्यापार होता है, उसके इसको विरोध में हमने दिया। और बाहर से हजारों लाखों आदमी आ जाते हैं, तो हम लोग जो लोकल है उनको हमको न तो होली मना सकते हैं, न हम एक दूसरे से राम श्याम करने जा सकते हैं। कई लोग घाटों में शराब की बोतलें, बाजार में शराब की बोतलें। पुष्कर तीर्थ नगरी के पुरोहितों के एक प्रतिनिधि मंडल ने शिवसेना नेता श्याम सुंदर पाराशर के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी निखिल कुमार को ज्ञापन सौंपकर मांग की, होली महोत्सव की आड़ में तीर्थ की मर्यादा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्ञापन में बताया गया कि विगत कई वर्षों से पुष्कर में होली महोत्सव के दौरान भारी लोग न केवल नशे का सेवन करते हैं बल्कि आपत्तिजनक कपड़ों में घूमकर तीर्थ की मर्यादा नष्ट करते हैं। इतना ही नहीं, घाटों और बाजारों में अश्लील हरकतें करते हैं। भारी तादाद में भारी लोग आने से सुरक्षा व्यवस्था भी खतरे में पड़ जाती है। ज्ञापन में पारंपरिक रूप से होली महोत्सव के आयोजन की मांग की गई। आगामी 6 मार्च को होली के संबंध में आज श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, और इस संबंध में जो पारंपरिक होली के संबंध में हमने ज्ञापन दिया। और उस पारंपरिक होली के संबंध में तो एसडीओ साहब ने साफ कहा, जिला प्रशासन ने, कि इसकी पारंपरिक होली के कोई विरोध नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बात यही है, हमने इस हिसाब से दिया कि बरसों से जो होली का रूप देखा गया हमने, जो नगर में अवैध व्यापार, अवैध बिजनेस है, शराब का, ड्रग्स का जो व्यापार होता है, इसको विरोध में हमने दिया। और बाहर से हजारों लाखों आदमी आ जाते हैं, तो हम लोग जो लोकल है उनको हमको न तो होली मना सकते हैं, न हम एक दूसरे से राम श्याम करने जा सकते हैं। और ये एक तनाव बना रहता है। और कई लोग घाटों में शराब की बोतलें, बाजार में शराब की बोतलें, और कई लोग बेहोश पड़े रहते हैं। इस संबंध में हमने प्रशासन का धन्यवाद भी दिया है कि आपने यहाँ ऐसी होली के लिए बैन लगाया है और बिल्कुल आउटसाइड में कर दिया, इसके लिए धन्यवाद दिया है। और इसका स्वागत भी किया है साहब का, और जिला प्रशासन का भी स्वागत किया है। और जो भी आदमी जो भी अप्रिय घटना घटने में शामिल होगा, उसके लिए प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। और पारंपरिक होली के लिए साहब ने साफ कह दिया है कि कोई मनाही नहीं है। आप घेर डांडिया खेलो, होली जलाओ, दीपक जलाओ, गुलाल लगाओ, इसके लिए कोई मना नहीं है। उसमें रुक यही रहेगा, कोई बाहर का आदमी सम्मिलित नहीं हो। गांव के आदमी तो वैसे ही खेलते हैं, हमेशा बरसों से खेलते हैं। और वैसे पुलिस और लोकल व्यवस्था हम करेंगे, और वैसे पुलिस प्रशासन आपका व्यवस्था करेगी। आज हमें एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, और आज ही नहीं, हमें काफ़ी टाइम से समय से ज्ञापन समय समय प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें जो पुष्कर के आम नागरिक है उसके द्वारा और तीर्थ पुरोहित संघ द्वारा भी यह मांग उठाई जा रही है कि जो पुष्कर में काफ़ी समय से एक अमर्यादित होली का कई बार स्वरूप देखने को मिलता है और बहुत अधिक भीड़ हो जाती है। दो मुख्य कंसर्न उनके उठाए गए, एक तो सुरक्षा व्यवस्था, और कई बार जो है वो भीड़ के अंदर जो है नशे की प्रवृत्ति के द्वारा जो घाटों को पवित्रता है उसको हानि पहुंचाई जाती है। उसको लेकर उन्होंने द्वारा मांग उठाई गई कि जो ये होली का आयोजन डीजे वगैरह और ट्रांस म्यूजिक वगैरह बजा के पुष्कर की गलियों में किया जाता है, उसको आप जो है पुष्कर से थोड़ा सा गलियों से बाहर आयोजित करने की परमिशन दे। तो इसी को लेकर ज्ञापन प्राप्त हुआ है, और हमारा जो कार्यक्रम सरकार द्वारा किया जा रहा है वो भी इसी दिशा में है, और इसी मांग को लेकर ही था। ये मांग पहले भी उठाई गई थी, इसी को लेकर ये कार्यक्रम इस तरीके से आयोजित किया जा रहा है। इस तरीके का जो ये प्रचार किया जा रहा है, इस तरीके का जो ये इसका वर्जन जो लिया गया वो गलत लिया गया। हमारा जो कंसर्न था, हमने जो एक्सप्रेस किया था वो भीड़ को लेकर किया था कि भाई अत्यधिक भीड़ जो है वो एकत्रित ना करें। बाकी लोग पारंपरिक, उस दिन भी क्लियरली कहा गया था कि पारंपरिक रूप से जो लोग व्यक्ति जो अपने घर में या अपने मोहल्ले में जो भी करते हैं उसके ऊपर किसी तरीके की प्रशासन कोई रोक नहीं लगा रहा है। ये जो डीजे वगैरह बजा के और लाखों की भीड़ एकत्रित की जाती है, या किसी भी तरह का ऐसा आयोजन करके जिसमें आप आमंत्रित करते हैं कि लाखों के लोग भीड़ एकत्रित हो, उसके ऊपर प्रशासन जो है वो सख्ती रखेगा कि वो जो आयोजन है वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि पुष्कर की गलियाँ तंग हैं। और ये मांग जो है पुष्कर के सभी लोगों द्वारा उठाई गई, उसी के आधार पर ये निर्णय लिया गया है, ना कि कोई ऊपर से थोपा गया निर्णय। पुष्कर के लोगों का ये मांग है, और इसी के समर्थन में काफ़ी हमें जो है ज्ञापन रोज़ प्राप्त हो रहे हैं, तो इसको विचार करके ये डिसीजन लिया गया है। इससे यही निवेदन है सभी लोगों से, आप पारंपरिक रूप से कुछ खेलते हैं उसमें भीड़ का ध्यान रखें, आप लोकल लोग से रूप से खेलें, उसमें किसी तरीके से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करके भीड़ बढ़ाने की कोशिश ना करें। पारंपरिक रूप से आप अगर पुष्कर का लोग, पुष्कर के व्यक्ति, पुष्कर का मोहल्लावासी खेल रहा है, उसमें प्रशासन की कोई रोक टोक नहीं है। आप बिल्कुल होली का दहन कीजिए। भीड़ में आप ही को व्यवस्था करनी होगी कि आप बहुत अधिक जो है उसमें भीड़ आमंत्रित नहीं करें, बाकी प्रशासन तो उसमें रहेगा ही 400 राजस्थान का एकमात्र ऐसा मार्ट जो लाइव कंसर्ट लेकर आया है आपके लिए नंबर 1 चक्की से पिसे शुद्ध मसाले और सभी तरह के अनाज अपनी आंखों के सामने पिसवाएं। रसोई से संबंधित कोई भी मसाला या अनाज 100% शुद्ध कच्ची घानी तेल, रसोई से जुड़ा हर तरह का सामान उपलब्ध, साथ ही 2000 रुपए की खरीदारी पर फ्री होम डिलीवरी। तो चले आइए नेहा फ्रेश मार्ट, मोती विहार कॉलोनी, महादेव मार्बल के पीछे, बांडी नदी पुलिया, रामनगर पुष्कर रोड, अजमेर।
9929090152। डॉक्टर शालिनी मल्टी केयर आयुर्वेद क्लिनिक पंचकर्म, वित्तकर्म, अग्निकर्म और मर्म चिकित्सा से पुराने दर्द और रोगों का जड़ से इलाज। हमारे यहाँ पंचकर्म पद्धति, वमन विरेचन, नस्यवस्ती, रक्त मोक्षण और शिरोधारा से रोगों का जड़ से इलाज किया जाता है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, शरीर से विषाक्त तत्वों को निकालना, अतिरिक्त चर्बी कम करना, वाहिका तंत्र व मनोवैज्ञानिक प्रणाली में संतुलन करना आदि अनेक इलाज किए जाते हैं। तो चले आइए डॉक्टर शालिनी मल्टी केयर आयुर्वेद क्लिनिक, महाबोधि स्कूल के पास, गौतम नगर, अजमेर। फोन नंबर है 8290277878। थेरेपीज द्वारा शरीर की शुद्धि करते हैं, जैसे कि वमन विरेचन, रक्त मोक्षण, नस्य वगैरह, शिरोधरा। जो लंबे समय से जो हमारे शरीर के अंदर जमा जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो बाहर निकाले जाएंगे और जो हमारा शरीर है वो शुद्ध हो जाएगा, तो डिजीज़ अपने आप जड़ से क्योर हो जाएगी।